तो नमस्कार आप सभी को और सभी को सुपर एलेक्स साथियों आप सभी का स्वागत है आज के इस जूम सेशन में जहां हम अपने स्टोर मॉड्यूल के बारे में समझने जा रहे हैं। स्टोर मॉड्यूल के बारे में आज हम पता करेंगे कि क्या हम इसको कैसे कर सकते हैं, इस पे क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, ये क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। तो साथियों अभी सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि स्टोर क्यों ज़रूरी है। देखिए अभी के समय में क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो है बहुत सुगमता से, बहुत आसानी से हर चीज़ों को चाहता है। और आप जो बिज़नेस आज आपने स्टार्ट किया है, इस बिज़नेस में कोई भी कमीशन या किसी भी तरह का पेमेंट आपका तब जनरेट होता है, तब आप किसी भी लाभ की स्थिति में पहुँचते हैं, जब आपके द्वारा यानी आपके माध्यम से कंपनी का किसी भी प्रकार का कोई सामान बिकता है। तो अब क्या है, ये जो सामान बिकना है या सामान किसी तक पहुँचना है, इसके लिए सामान को बेचने के लिए, सामान को किसी को परचेज़ कराने के लिए, सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो ये हैं कि आपके एरिया में जो है प्रोडक्ट मिलने चाहिए। अगर प्रोडक्ट मिलेंगे ही नहीं, तो लोग खरीदेंगे कहाँ से? साथियों, अभी मैं आपका ध्यान इस स्लाइड पे केंद्रित करना चाहता हूँ और आप देख पा रहे होंगे कि ये बिज़नेस आप करते हैं इनकम के लिए और इनकम आएगी प्रोडक्ट बिकने से, जैसा मैंने अभी आपसे कहा। तो प्रोडक्ट बिकने के लिए क्या ज़रूरी है? प्रोडक्ट बिकने के लिए साथियों ये ज़रूरी है कि आपके एरिया में प्रोडक्ट मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। प्रोडक्ट बिकेगा तब जब आपके पास या आपके एरिया में स्टोर होंगी। अब स्टोर होना ये भी जैसा आपने देखा है कि स्टोर ज़रूरी क्यों है, तो ये बात आप समझिए कि प्रोडक्ट मिलेंगे तो ही बिकेंगे और ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो व्यक्ति इस बिज़नेस को मान के चलिए इस बिज़नेस की अहमियत को समझेगा, वो कहीं से भी जाके प्रोडक्ट परचेज़ कर लेगा। मैं ये बात कर रहा हूँ वैसे लोगों के लिए जो लोग सीरियस हैं, जो लोग ऑलरेडी काम को कर रहे हैं या जो लोग समझ चुके हैं कि ये बिज़नेस उनके भविष्य को बड़ा बनाने का बिज़नेस है, ये बिज़नेस उनके लाइफ़ में चेंजेस लाने का बिज़नेस है। तो वैसे जो व्यक्ति हैं जो सीरियस हैं, वो व्यक्ति क्या है कि इस बिज़नेस की अहमियत को समझेंगे और प्रोडक्ट को जो है कहीं से भी जाके परचेज़ करेंगे, चाहे वो 5 किलोमीटर दूर स्टोर हो, 10 किलोमीटर दूर स्टोर हो या फिर स्टोर आपके किसी बड़े शहर में हो, वहाँ से आपको अपने छोटे शहर से बड़े शहर जाके प्रोडक्ट परचेज़ करना पड़े, तो भी वो करेंगे, लेकिन ये वो लोग करेंगे जो लोग सीरियस हैं, जो लोग जानते हैं कि इस बिज़नेस की अहमियत उनके लाइफ़ में क्या है। लेकिन जब हम नए व्यक्ति को जोड़ते हैं, जब किसी नए एसोसिएट को हम जॉइन कराते हैं, नए रिप्रेजेंटेटिव को हम इंट्रोड्यूस करते हैं इस बिज़नेस में, तो उसको इस बिज़नेस की बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती है। उसको ये पता नहीं होती है कि ये बिज़नेस कैसे उसके लाइफ़ को बदल के रख सकता है। तो वो क्या है ना कि शुरुआत में क्या है कि उसको टफ लगता है कि कहीं दूर से जाके प्रोडक्ट परचेज़ करना। यही चीज़ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस स्लाइड में कि नया व्यक्ति कभी भी ऐसा नहीं करेगा, उसको सुविधा चाहिए। तो सुविधा अगर उसको चाहिए तो क्या सुविधा चाहिए? आज के युग का हर इंसान क्या है, चीज़ आसानी से चाहता है। आपकी टीम जहाँ होंगी, वहाँ स्टोर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसका एक सटीक उदाहरण एग्ज़ाम्पल आप ऐसे समझें कि आज जो है अ, म ऑनलाइन बिज़नेस जो है, ऑनलाइन मार्केटिंग या फिर ये कहें कि ऑनलाइन परचेज़िंग, ऑनलाइन सामान खरीदने की जो प्रथा है, जो चलन है, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है। और इसका पॉपुलर होने में ये बात नहीं है कि ये पॉपुलर इसलिए हो गई क्योंकि ऑनलाइन बहुत बढ़िया सामान मिलता है। सामान आपको बढ़िया हो सकता है नहीं भी मिलता हो, क्वालिटी वैसी नहीं भी होती हो, आप उसको देख के जितना सैटिस्फाई होंगे, उतना सैटिस्फाई हो सकता है कि आप ऑनलाइन में प्रोडक्ट देख के ना होते हो, लेकिन फिर भी लोग प्रेफ़र करते हैं ऑनलाइन सर्विसिंग करना। इसका सबसे बड़ा और सबसे मुख्य कारण ये है साथियों, कि कोई भी व्यक्ति ये अब नहीं चाह रहा है कि हम जाके बाज़ार जाएँ, अपना घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा समय बर्बाद करें और साबुन, तेल, पेस्ट, शैम्पू या फिर अपना जूता-चप्पल या फिर अपने कपड़े हम जाके नॉर्मल मार्केट से परचेज़ करें। ये स्थिति है आज। आदमी घर पे है, मोबाइल पे देखता है, वहाँ से ऑर्डर करता है, उसके घर पे सामान पहुँच जाते हैं, तो ये आसानी से उपलब्ध है। इसके लिए लोग क्या है कि इसको प्रेफ़र करते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग। तो आपको एज़ अ नेटवर्कर, एज़ अ डायरेक्ट सेलर इस बात को समझना पड़ेगा कि आपके एरिया में आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है, वहाँ पे 1 आदमी है, 2 आदमी है, आपके यहाँ 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, जितनी भी लोग हैं, जितने भी आपके साथ आपके काम करने वाले रिप्रेजेंटेटिव हैं, जितने भी आपके एसोसिएट्स हैं, वो सारे लोग को सर्विस देने के लिए उन सारे लोगों को प्रोडक्ट उन सारे लोगों तक आसानी से प्रोडक्ट पहुँच जाए, इसके लिए आपका स्टोर करना या स्टोर करवाना बहुत ही ज़्यादा साथियों ज़रूरी है। मेनली एक बात आप और समझिए कि अगर आपको नहाने का 2 साबुन खरीदना है, तो वो 2 साबुन खरीदने के लिए आप 10 किलोमीटर बाइक चला के नहीं जाएँगे, आपका कोई एआर जो है वो नहीं जाएगा। आपके टीम के मेंबर नहीं जाएँगे। अगर उनके घर के आस-पास या 1-2 3 किलोमीटर के रेंज में अगर वो स्टोर है, तो वो जाके वहाँ से सामान भले परचेज़ कर लें, लेकिन अगर स्टोर 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर है, तो आप सीधा-सीधा कॉमन सेंस की बात है साथियों, कि वो व्यक्ति जाके वहाँ से प्रोडक्ट परचेज़ नहीं करेगा। इसके लिए ज़रूरी है आज हर एरिया में, हर जगह पे प्रोडक्ट अवेलेबल कराना, स्टोर खुलवाना
और ये जो स्टोर खुलवाएंगे इसमें किस तरह का मार्जिन है, किस तरह का प्रॉफिट है, आपके बिजनेस को फायदा भी पहुंचा सकता है, क्या करना है, आइए अगली स्लाइड में हम इन बातों को समझते हैं। साथियों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि वेदालेक्स में कितने प्रकार के स्टोर हैं और किस स्टोर में कितना प्रॉफिट है। तो हम ये समझते हैं, सबसे पहले देखिए हमारा जो स्टोर मॉड्यूल है वो है एडीएस वेदालेक्स डिस्ट्रीब्यूटर शॉप, यानी एडीएस। इसमें स्टोर कमीशन जो है 5% आपको मिलता है बीवी का। इसके बाद अगर हम बात करें इससे बड़ा स्टोर, तो वो स्टोर है एआरएस यानी वेदालेक्स रिटेल शॉप, जिसमें स्टोर कमीशन आपको 14% मिलता है बिजनेस वॉल्यूम का। उसके अलावा एटीएस है जो वेदालेक्स तहसील स्टोर है, इसमें जो है स्टोर कमीशन आपको मिलता है 23% का। इसके अलावा अगर हम बात करें, इससे आगे बढ़ते हैं इससे बड़े मॉडल की तरफ, तो उसमें है एएसएम यानी वेदालेक्स सुपरमार्ट, जिसमें स्टोर कमीशन इसमें भी आपको मिलता है 23% का। उसके बाद अगर हम बात करें जेडएमएम का जोनल मेगा मार्ट, तो उसमें भी स्टोर कमीशन आपको मिलता है 23% का। और इसके आगे अगर हम जाएं एसएमएम की बात करें हम, यानी स्टेट मेगा मार्ट, जो पूरे स्टेट के लिए होता है, सिर्फ एक ही होता है पूरे स्टेट में, उसमें टोटल सेल वैल्यू का यानी आपके वहां से जितने का प्रोडक्ट बिकेगा उसका 5% मार्जिन आपको कमीशन के रूप में मिलेगा। तो आइए हम बारी बारी से समझते हैं साथियों कि हर स्टोर का क्या हिसाब किताब है और उसमें क्या कमीशन है। सबसे पहले हम समझते हैं हमारे एडीएस मॉड्यूल को कि ये क्या है। देखिए एडीएस मॉड्यूल जो है ये एक स्टोर है जो करने के लिए आपको सिर्फ 25,000 रुपए का एक इन्वेस्टमेंट करना होता है, या 25,000 रुपया आप कंपनी में जमा करते हैं और कंपनी से 25,000 रुपए का प्रोडक्ट आपको मिलता है। और ये जो 25,000 रुपए का प्रोडक्ट आपको मिलता है, इस प्रोडक्ट को लेने के लिए किसी भी तरह का सिक्योरिटी मनी या किसी भी तरह का एक्स्ट्रा पैसा, या ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्यूमेंटेशन चार्ज वगैरह कुछ भी आपको देने की जरूरत नहीं है। 25,000 रुपया आप कंपनी में लगाते हैं और 25,000 रुपए के प्रोडक्ट आपके घर पे पहुंचते हैं। ये जो 25,000 रुपए के प्रोडक्ट ये जो 25,000 रुपए के प्रोडक्ट आपके पास पहुंचेंगे, आप उसको सेल करेंगे और उससे जो सेल होगा, जो प्रॉफिट होगा, उसको भी हम थोड़ा-सा यहाँ पे समझ लेते हैं। साथियों, मैं आपको कह रहा था कि मान लीजिए आपने ये स्टोर किया और 1 महीने में 25,000 का प्रोडक्ट आपने बेचा, तो आपको लगभग ₹500 का ही प्रॉफिट होगा। ये ₹500 का प्रॉफिट क्यों होगा? क्योंकि यहाँ स्टोर कमीशन जो है वो बिज़नेस वॉल्यूम का 5% है। ₹25,000 का अगर आप प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, तो उसमें बीवी अगर हम बात करें तो लगभग 10,000 बीवी का आपको कलेक्शन होता है, 10,000 बीवी आपके पास होता है और 1 महीने में इतने का ही सामान अगर बिकता है, तो सिर्फ ₹500 आपको प्रॉफिट होगा। यानी ये स्टोर आप पैसा कमाने के लिए नहीं कर सकते। एडीएस करके अगर कोई सोचता है कि मैं इससे पैसा कमाऊँगा या इससे मैं बड़ा पैसा बनाऊँगा, तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये स्टोर सिर्फ आपकी टीम को सर्विस दे सकती है। यानी ₹25,000 का अगर आपने स्टोर लिया है, एडीएस लिया है, तो वो आपके पॉकेट में रहेगा, आपके मोबाइल पे रहेगा। किसी को आपने 2 पेस्ट दिया, तुरंत बिल काट दीजिए। किसी को आपने साबुन दिया, पे बिल काट दीजिए। किसी को आपने कोई डिटॉक्स दिया, बिल काट दीजिए। ये इस सर्विस के लिए है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि ये ₹25,000 का आउटलेट आपको फ़ायदा पहुँचा सकता है, तो ये फ़ायदा पहुँचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ एक तरह का पॉकेट आउटलेट है जो आपके पास रहता है और आप अपने टीम में जो सर्विस देते हैं, उस सर्विस से आप उसको तुरंत बिलिंग करके दे सकते हैं। तो ये हमारा एडीएस था साथियों। एडीएस के बाद अगर हम बात करते हैं, इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं, तो हमारा जो मॉड्यूल है स्टोर का, जो हम स्टोर कराते हैं या कर सकते हैं आप, वो है एआरएस यानी एलेक्स रिटेल शॉप के बारे में अभी हम बात करेंगे। इस स्टोर में क्या है ना कि कमीशन जो है वो 14% बीवी का है। और इसमें मैं आपको एक बात ये बता दूं कि इस स्टोर को अगर आप करते हैं तो ये पैसा कमाने के लिए हो सकता है। कोई भी बेरोजगार आदमी इस काम को करके इससे पैसा कमा सकता है इस स्टोर से। इस स्टोर को करने के लिए कितना पैसा आपको लगता है? साथियों, इस स्टोर को करने के लिए आपका टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 1 लाख रुपए का होता है। और 1 लाख रुपए का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपनी टोटल 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट आपको देती है और इसमें भी किसी तरह का साइड से पैसा, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंटेशन चार्ज या किसी भी तरह का सिक्योरिटी मनी आपको देना नहीं पड़ता है। आप प्योरली 1 लाख रुपए कंपनी को जमा करते हैं और कंपनी आपको टोटल 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट दे देती है। अब इसमें जो कमीशन बनता है वो क्या है? इसको थोड़ा-सा हम समझें। सॉरी। इस स्टोर से आप प्रोडक्ट बेच सकते हैं किसी भी कस्टमर को। यानी अगर ये स्टोर आपने किया है तो इससे कोई भी कस्टमर हो जो बिज़नेस में एसोसिएटेड नहीं है, बिज़नेस में उसकी आईडी लगी हुई नहीं है, वैसे आदमी को आप इस स्टोर से सामान बेच सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आईडी लगाए हुए व्यक्ति को भी आप इस मॉड्यूल से, इस स्टोर से प्रोडक्ट बेच सकते हैं और उसके साथ-साथ आपके क्षेत्र में जो भी एडीएस यानी ₹25,000 वाली जो भी दुकानें होंगी, उन सारे दुकानों को, उन सारे स्टोर्स को आप एआरएस से अपने प्रोडक्ट दे सकते हैं, प्रोडक्ट बेच सकते हैं। मतलब समझिए
कि इस स्टोर में आपको ये ऑथोरिटी है कि आप जो है किसी भी नॉर्मल कंज्यूमर को, किसी भी आईडी लगाए हुए व्यक्ति को, और साथ ही साथ जिसके पास 25,000 रुपए का आउटलेट है, 25,000 रुपए का एडीएस है, उसको भी आप प्रोडक्ट बेच सकते हैं। प्रॉफिट इसमें आपको कैसे होती है? इस स्टोर से अगर 1 महीने में आपने 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट बेचा, तो 1 लाख रुपए के प्रोडक्ट में लगभग 40% यानी कि 40,000 बीवी होता है। इतने रुपए का प्रोडक्ट अगर आपके यहाँ से बिकता है, तो आपको लगभग 5,600 रुपए की आमदनी होती है। 1 लाख रुपए का अगर प्रोडक्ट बिकता है आपके स्टोर से, तो आपको 5,600 रुपए की आमदनी होती है। लेकिन अगर इससे आप प्रोडक्ट बेचते हैं किसी एडीएस को, मान लीजिए किसी नॉर्मल व्यक्ति को आपने बेचा, तो उसमें तो आपको ये 14% मार्जिन मिलना ही मिलना है। इसके अलावा क्या है, आप अगर किसी नए व्यक्ति को, या वो व्यक्ति जिसकी आईडी लगी हुई नहीं है, तो उसपे तो रिटेल मार्जिन भी जो 40% का है हमारा, वो भी आप ले सकते हैं। और उसके साथ आप किसी आईडी होल्डर को बेचते हैं, तो 14% का कमीशन सीधे आपको बचता है। लेकिन अगर आप इस स्टोर से किसी एडीएस ओनर को, यानी जिसने 25,000 का आउटलेट लिया है, उसको अगर आप अपने दुकान से सामान देते हैं, तो उसको आपके 14% में से ही कमीशन 5% माइनस होके बिल होगा। यानी आपने जो 14% आपको टोटल मार्जिन मिला, अगर आपने एडीएस को बिल किया, तो उसी में से 5% घटा के बचा हुआ प्रॉफिट आपको मिलेगा, यानी लगभग 9% का। तो ये हमारा एआरएस का हिसाब किताब है, जो आपने समझा। अब हम समझते हैं कि इससे अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास क्या है, क्या कर सकते हैं। इसके अलावा हम कर सकते हैं एटीएस, यानी एलेक्स तहसील स्टोर, जो एक तहसील लेवल पे होता है, आप ब्लॉक लेवल पे कह सकते हैं। इसका क्या है क्राइटेरिया, इसके लिए आपको क्या करना होता है, आइए हम समझते हैं। देखिए, इसके लिए जो टोटल इन्वेस्टमेंट है साथियों, वो इन्वेस्टमेंट है लगभग 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, और 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में आपको कंपनी टोटल 4 लाख रुपए का ही प्रोडक्ट दे देती है। इसमें भी किसी तरह का डॉक्यूमेंटेशन या किसी तरह का आपको सिक्योरिटी मनी जमा करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आप किनको सामान बेच सकते हैं, इस स्टोर से आप प्रोडक्ट बेच सकते हैं किसी भी नॉर्मल कंज्यूमर को, या किसी आईडी लगाए हुए व्यक्ति को। आपके क्षेत्र में जितनी भी एडीएस होंगी, उन एडीएस को भी, और साथ ही साथ आपके एरिया में जो एआरएस यानी 1 लाख रुपए का जो भी स्टोर खुलता है, उन सारे स्टोर को आप यहाँ से सामान या प्रोडक्ट दे सकते हैं, प्रोडक्ट बेच सकते हैं, उनको बिलिंग आप कर सकते हैं। अब समझिए कि इस स्टोर से अगर प्रॉफिट कैसे होता है। इस स्टोर से अगर आपने 1 महीने में 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट बेचा, तो क्योंकि ये जो मॉड्यूल है ये तहसील लेवल का है, तो इसमें स्टोर का जो कमीशन है, वो कमीशन आपको आता है बिजनेस वॉल्यूम का 23% मार्जिन। जो आपको एडीएस में 5% मिलता था, आपको एआरएस में 14% मिलता था, वही सेम चीज आपको एटीएस में 23% मिलता है। अब ये जो 23% मिलता है, इसके आधार पे अगर हम बात करें, तो इस स्टोर से अगर 1 महीने में आपने 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट बेचा, तो 40,000 बीवी कैलकुलेट हुआ, और 40,000 बीवी होने पे इतने का बिका हुआ प्रोडक्ट अगर है, तो आपको लगभग 9,200 रुपए की आमदनी होती है। यानी एडीएस में अगर आप उतना बेचते हैं, तो आपको पता है कि 500 रुपया मिलता है, यानी 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट आप एडीएस से बेचेंगे, तो आपको मिलेगा 2,000 रुपया कमीशन, आपको प्रॉफिट। अगर आप वही चीज एआरएस से करते हैं, तो आपको होगा लगभग 5,600 रुपया का कमीशन। लेकिन वही अगर आप तहसील डिस्ट्रीब्यूटर करके करते हैं, तो आपको हर 1 लाख रुपए की बिक्री पे, सेल पे, आपको 9,200 रुपए का कमीशन बनता है। लेकिन ये बनता है तब जब आप किसी नॉर्मल कस्टमर को देते हैं, या किसी आईडी होल्डर को डायरेक्ट प्रोडक्ट देते हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट अगर आप किसी एडीएस को देते हैं, तो आपका प्रॉफिट यानी 23% में से 5% घटा के, एआरएस को बेचने पर 23% में से 14% घटा के बचा हुआ प्रॉफिट आपको मिलेगा। यानी एडीएस को आपने 23 में से 5% दे दिया, तो 18% आपको बचा, ये 18% आपका मार्जिन हुआ। और एआरएस को अगर आपने दिया, तो 23 में से 14% घटा के 9% आपका मार्जिन बचा। और इसके आधार पे जो भी कैलकुलेशन होगा, जो भी आपका प्रॉफिट होगा, वो आपके पास बच जाएगा। तो ये हमारा तहसील डिस्ट्रीब्यूटर था साथियों, ये हमारा समझिए एक तरह का ब्लॉक लेवल का हमारा स्टोर था। अब इसके बाद अगर हम बात करें इससे ऊपर की, तो इसके ऊपर जो स्टोर है, उसके बारे में हम चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। साथियों, इसके ऊपर की जो स्टोर है, वो है हमारी एएसएम, यानी एलेक्स सुपर मार्ट। इस स्टोर का जो कमीशन है, वो भी 23% ही है। आपके स्टोर से जो बिजनेस होगा, जो प्रोडक्ट बिकेंगे, जो लोग परचेज करेंगे, उस पे आपको टोटल जो मार्जिन मिलता है, वो मिलता है 23% का। और ये जो 23% का मार्जिन है, इसको लेने के लिए आपको करना क्या पड़ता है, और इसका क्या नियम है, क्या क्राइटेरिया है। एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, इससे पहले मैंने जो तहसील लेवल का बताया, वो ये था कि तहसील में अगर आपके ब्लॉक में कोई एक भी तहसील डिस्ट्रीब्यूटर, यानी एक ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूटर अगर हो जाता है, तो फिर वहां कोई दूसरा व्यक्ति वो स्टोर नहीं खोल सकता है, वो परमिशन उसको नहीं है।
ये हर ब्लॉक में सिर्फ एक ही खुल सकता है 4 लाख वाली स्टोर। उसके अलावा जो मैंने एआरएस के बारे में बताया 1 लाख वाले स्टोर में, वो हर 10 किलोमीटर के एरिया पे 10 किलोमीटर के रेडियस में एक स्टोर वो खुल सकता है। तो साथियों आप इस बात को समझे कि अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एएसएम यानी एलेक्स सुपरमार्ट के बारे में, इसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो है लगभग 10 लाख रुपए का, और 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है टोटल, और 10 लाख रुपए आप जमा करते हैं कंपनी में, टोटल 10 लाख रुपए का सामान मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक अथॉरिटी मिलती है कि पूरे जिले में, मान के चलिए आप पटना से बिलोंग करते हैं और पटना जिले के लिए आपने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया कंपनी में, तो पूरे पटना जिले में जो भी स्टोर होंगी, जितने भी लोग प्रोडक्ट परचेस करेंगे वो सारे आपके माध्यम से ही होंगे। यानी अगर पटना जिले में कोई एटीएस है, कोई एआरएस है, कोई एडीएस है, वो अगर चाहते हैं कि हम जाके जहानाबाद से प्रोडक्ट ले लें, तो ये पॉसिबल नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। यानी अगर आपने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, तो पूरे जिला के लिए आप ऑथराइज हो जाते हैं, और पूरे जिले में हमारा जो एएसएम जो है, ये सुपरमार्ट जो है, हमारा डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर इसको हम कह सकते हैं। एक जिले में ये सिर्फ एक ही अपॉइंट होता है, और एक व्यक्ति इसको करके पूरे जिले के होने वाले तमाम सेल का लाभ ले सकता है। इसके लिए और क्या है, इसको समझें कि इस स्टोर को अगर आपने कर लिया, तो इस स्टोर से आप प्रोडक्ट बेच सकते हैं किसी भी नॉर्मल कंज्यूमर को, आईडी लगाए हुए किसी भी व्यक्ति को, सभी प्रकार के एडीएस को, सभी एआरएस को, और सभी एटीएस ओनर को। यानी मेरे कहने का मतलब है साथियों कि आपने अपने जिले में ये जिला का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट खोला, तो आपके क्षेत्र में जितने भी एडीएस होंगे, एआरएस होंगे, एटीएस होंगे, उन सभी लोगों को आप प्रोडक्ट बेच सकते हैं, प्रोडक्ट दे सकते हैं। इसके अलावा ये एटीएस वाले, एडीएस वाले, एआरएस वाले, ये चाह के भी किसी दूसरे स्टेट से या किसी दूसरे जगह से जाके प्रोडक्ट परचेज नहीं कर सकते हैं। यानी आपने अगर 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, तो कंपनी ये सुनिश्चित करती है कि उस जिले में होने वाले तमाम सेल, अगर आपके एरिया में अभी बिजनेस नहीं भी है, तो भी अगर आप इसको करते हैं, तो साथियों आने वाले समय में जो भी सेल क्रिएट होता है आपके जिले में, चाहे वो महीने का 10 लाख का सेल हो, महीने का 50 लाख का सेल हो, महीने का 1 करोड़ का सेल हो, महीने का 5 करोड़ का सेल हो, जो भी सेल आपके क्षेत्र में, आपके डिस्ट्रिक्ट में होता है, उन सारे सेल्स पे आपको टोटल 23% का कमीशन मिलता है। आइए साथियों हम समझते हैं कि ये जो टोटल 23% का कमीशन मिलता है, ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है। सबसे पहले तो आप ये समझे कि यहाँ भी वही बात है, क्योंकि मार्जिन 23% है, तो आपको 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट बिकने पे लगभग 40,000 बीवी बनता है, और 9,200 रुपए का आपको एक मार्जिन के रूप में, प्रॉफिट के रूप में आपको ये पैसा बचता है। लेकिन क्योंकि आप एक डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अपॉइंट है, तो यदि आप प्रोडक्ट बेचते हैं किसी एडीएस को, तो आपके प्रॉफिट से, यानी 23% में से 5% घटा के, एआरएस को बेचने पर 23% से 14% घटा के, एटीएस को बेचने पर 23% से 23% घटा के, यानी आपको जो 23% का मार्जिन मिला, वो टोटल 23% में से 23% टोटल आपको एटीएस को देना पड़ेगा। लेकिन हम आगे समझ लेते हैं कि इसमें आपको क्या लाभ होगा। बचा हुआ प्रॉफिट आपको मिलेगा, यानी एडीएस से आपको लाभ होगा 18%, एडीएस को बेचेंगे तो, एआरएस को बेचेंगे तो आपका पैसा बचेगा 9%, और एटीएस को अगर बेचते हैं, तो उस पर एटीएस को बेचे गए प्रोडक्ट के कुल बीवी का, यानी एटीएस को मान लीजिए आपने 4 लाख रुपए का प्रोडक्ट दिया और उस पर 1 लाख बीवी हुआ, तो उस 1 लाख बीवी का 8% अमाउंट, यानी 1 लाख में 40,000, 4 लाख में 1 लाख बीवी बना, और 1 लाख बीवी का 8% यानी लगभग 8,000 रुपया क्लोजिंग के बाद आपके स्टोर पर क्रेडिट कर दिया जाएगा, और क्रेडिट कर दिया जाता है। तो साथियों ये जो बात आपने समझा है, ये एएसएम के बारे में है, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एएसएम एक हमारा ऐसा मॉड्यूल है, जिसको करके आप महीने का 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। ये हमारा बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया मॉड्यूल है। साथियों इसके बाद हम समझते हैं कि इसके बाद और कौन से स्टोर्स हैं। इसके बाद हमारे पास जो स्टोर है वो है जेडएमएम, यानी जोनल मेगा मार्ट, जिसमें आपको स्टोर का कमीशन मिलता है लगभग 23%, और ये जो 23% कमीशन मिलता है, इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है लगभग 25 लाख रुपए, और इस 25 लाख रुपए में एक जोन के आधार पे, जैसे स्टेट में दो जोन, 3 जोन, जितना बड़ा स्टेट है उसके आधार पे 1 जोन, 2 जोन, 3 जोन, 4 जोन करके कंपनी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, और टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें 25 लाख रुपए का होता है। इस स्टोर को करने पर भी आपको अथॉरिटी होती है कि आप किसी भी नॉर्मल कंज्यूमर को, आईडी लगाए हुए व्यक्ति को, एडीएस, एआरएस, एटीएस, एएसएम तक को आप बिलिंग करते हैं। यानी अगर आपने एक जोनल मेगा मार्ट ले लिया, तो किसी भी जिले में जो भी सेल होगा,
या आप मान लीजिए बिहार से हैं और बिहार में अगर 2 जोन है, साउथ और नॉर्थ जोन, तो नॉर्थ जोन में अगर आपका ये स्टोर है तो इस स्टोर से नॉर्थ में जितना भी सेल होगा वो सारा सेल आपके ही स्टोर से होगी, और आपके जोन में जितना भी जिला होगा उन तमाम जिलों को आप ही प्रोडक्ट देंगे। और इसमें होने वाले लाभ को आइए हम समझते हैं। सेम चीज है, 40,000 बीवी में नॉर्मल 23% का मार्जिन है, तो इसमें भी 9,200 रुपए ही आपको बनेंगे। लेकिन अगर आप देते हैं प्रोडक्ट किसी एडीएस को, तो आपको 23% में से 5% घटा के, एआरएस में से 23% में से 14 घटा के, एटीएस को बेचने पर 23 में से 23 घटा के, और एएसएम को बेचने पर भी 23 में से 23% घटा के बचा हुआ प्रॉफिट आपको मिलेगा। यानी एडीएस से 18%, एआरएस से 9% और एटीएस से 0%, एएसएम से 0% तत्काल मिलेगा। मतलब जब आप बेचेंगे उस वक्त एटीएस और एएसएम से किसी तरह का कमीशन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आपने एक महीने में मान लीजिए 10 लाख रुपए का प्रोडक्ट एटीएस में और 10 लाख रुपए का प्रोडक्ट एएसएम में सेल किया, यानी टोटल 20 लाख रुपए का। तो साथियों, ऐसी स्थिति में जो एटीएस ओनर होगा और एएसएम ओनर होगा, इसको जितना भी माल आपने बेचा उस पर जो भी बीवी बना, उस बीवी का 8% पैसा अमाउंट क्लोजिंग के बाद आपके स्टोर पर क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी अगर आपने 20 लाख रुपए का बिजनेस किया है तो 8 लाख बीवी हुए, और 8 लाख बीवी में 8864 लगभग 64,000 रुपए आपके अकाउंट में, आपके स्टोर अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी आप अगर एएसएम भी करते हैं तो भी बहुत बढ़िया मार्जिन है, आप जेडएमएम करते हैं तो भी बहुत बढ़िया मार्जिन है। और इसके बाद लास्ट जो है हमारा मॉड्यूल, वो है स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, यानी पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे स्टेट के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है हमारा, वो यानी स्टेट सुपरमार्ट या स्टेट मेगा मार्ट हम इसको बोल सकते हैं। साथियों, ये जो मॉड्यूल है हमारा, इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है टोटल 1 करोड़ रुपए का। यानी आप पूरे बिहार के लिए, हालांकि हमारे बिहार में तो अपॉइंटेड है कृष्णदेव एंटरप्राइजेस है, झारखंड में भी है, लेकिन यूपी में ये हमारा है नहीं कोई, हमारा आसाम में अभी कोई नहीं है। यानी कोई अगर पूरे यूपी का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट लेना चाहते हैं, कोई पूरे असम का लेना चाहते हैं, कोई पूरे छत्तीसगढ़ का लेना चाहते हैं, तो उसके लिए जो टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है वो है लगभग 1 करोड़ रुपए का। और आप 1 करोड़ रुपए लगाते हैं तो आपके पूरे स्टेट में, यानी पूरे यूपी में जो भी सेल होगा, चाहे वो सेल 50 लाख रुपए का हो, 1 करोड़ रुपए का हो, 2 करोड़ का हो, 5 करोड़ का, जो भी सेल होगी उस सेल का आपको टोटल 5% कमीशन मिलेगा। यानी अगर आप एक स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर है तो आपको फिर ये 23%, 8%, 14%, 5%, इसमें आपको पढ़ना ही नहीं है। ये सारे कमीशन का हिसाब किताब आपके लिए है ही नहीं। आप किसी को भी अगर प्रोडक्ट बेचेंगे, एक नॉर्मल आईडी होल्डर को, एक नॉर्मल आदमी को, एक एडीएस को, एआरएस को, एटीएस को, एएसएम को, किसी को भी आप प्रोडक्ट बेचेंगे तो आपको हर 1 लाख रुपए के सेल पे 5,000 रुपए का कमीशन बनेगा। आज जैसे हमारे पटना डिवीजन या पटना का जो सेल्स की अगर हम बात करें तो 50 लाख से लेके 1 करोड़ के आसपास तक सेल हमारे पटना में है। और अगर 50 लाख रुपए की सेल हमारे पूरे बिहार में है, पूरे बिहार में होता है, तो उस 50 लाख रुपए का 5%, यानी लगभग 2.5 लाख रुपए का कमीशन हमारे यहाँ पे जो एसएमएम ओनर है अखिलेश जी, उनको ये कमीशन के रूप में बनता है। यही सेल वैल्यू अगर हम इसको आगे बढ़ा दें, 1 करोड़ के आसपास अगर पूरे बिहार में सेल होना लगा तो उनको लगभग 5 लाख रुपए का कमीशन हर महीने इससे प्रॉफिट बनता है। तो साथियों, ये हमारा स्टोर मॉड्यूल था जो मैंने आपको अभी बताई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ करना चाहूंगा साथियों, कि ये जो चीजें हैं, इन चीजों को करके आप कैसे फायदा ले सकते हैं और कैसे आप कन्विंस कर सकते हैं। अभी आपने इस पूरे स्लाइड को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अब हम बात करेंगे